तो ऑन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑन द हाफ रेंज सीरीज। तो हाफ रेंज सीरीज के हमने फॉर्मूले आपको बताए थे, उसी पे क्वेश्चन आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सपेंड पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन ए हाफ रेंज साइन, इन ए हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज in the interval 0 to pi up to the first three terms, for solution। ठीक है। एक्सपेंड पाई एक्स माइनस स्क्वायर इन द हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 से पाई अप टू द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो पहले तो सीरीज, आप साइन सीरीज की बात कर रहा है, तो लेट साइन सीरीज, लेट हाफ रेंज साइन सीरीज, लेट हाफ रेंज साइन सीरीज बी पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity, और ये बी एन साइन एन एक्स, वेयर बी एन इक्वल टू, ठीक है ना, वेयर बी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स और ये साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक है। जहाँ पे 2/पाई लिमिट हमारी 0 से पाई थी, तो 0 to पाई हो गया। एफ एक्स वैल्यू रख दो, एफ एक्स वैल्यू है पाई एक्स, अरे भाई पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन ये एन एक्स और इंटू में डी एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो बी एन इक्वल टू 2/पाई और ये हो गया पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पाई हो जाएगा माइनस का 2x और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स और एन एक्स अपान एन और इंटू में डी एक्स। इस पूरे पे लिमिट 0 to पाई है, ठीक है, इक्वल टू 2/पाई और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो 2/, चलिए, तो इसमें जो हम लिमिट रखेंगे, जैसे इसकी हम लिमिट की बात करें, अगर पाई रखो यहाँ पे तो ये पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 हो गया। 0 रखोगे एक्स स्थान में तो 0 हो रहा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई आपको पहले वाला टर्म। यहाँ पे जब करोगे तो माइनस तो प्लस हो गया और 1/n बाहर आ गया। ये 0 से मतलब है 0 प्लस, ठीक है ना, ये 0, इसकी 0 वैल्यू फिर प्लस, फिर ये n बाहर आ गया, पाई माइनस 2x, ये इंटीग्रेशन हो गया पाई 0 to पाई माइनस 2x और ये हो गया कॉस एन एक्स और इंटू में डी एक्स, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम दोबारा से या इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 2/n पाई, हमने इस n को बाहर निकाल लिया, तो 2/n पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये पाई माइनस 2x और ये कॉस एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया, इक्वल टू 2/n पाई। अब इसको फिर बाई पार्ट इंटीग्रेट करोगे तो ये पाई माइनस 2x, ठीक है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो साइन एन एक्स और अपान में एन माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आएगा, पाई माइनस 2x, पाई का 0 -2x से -2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ, फिर साइन फिर इंटीग्रेट हो जाएगा तो माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर हो गया। इस पे पूरे पे लिमिट 0 to पाई हो गई, ठीक है। अब इसमें लिमिट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इज इक्वल टू 2/n पाई। अब एक्स स्थान में पाई रखो, अल्टीमेटली साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं।
ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस है, तो ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया 2/n², 2/n² और cos n पाई हो गया, ये वैल्यू क्या होगी cos n पाई। फिर जीरो रखो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये फिर जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब जीरो को माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2/n² और cos जीरो वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया ऐसे। तो ये 2/n पाई और यहाँ से माइनस 2/n², 2/n cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n और प्लस का 2/n², ये वैल्यू हो गई, ठीक है। 2/n² बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/n³ 4/n³ पाई और ब्रैकेट में -1 की पावर n और +1, ठीक है ना। ये वैल्यूज आ गई। अब इसकी वैल्यू को इवन और ऑड के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो इज इक्वल टू तो ये कर्ली ब्रैकेट में अब n की वैल्यू होगा इफ़ n इज़ ऑड नंबर, n अगर ऑड नंबर्स है तो वैल्यू में क्या देगा, ये माइनस देगा, ये भी माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो 2 4 8 हो जाएगा, तो 8/n³ और ये पाई हो गया, ठीक है। इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर। अगर इवन नंबर्स है तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, प्लस माइनस और प्लस, तो ये जीरो दे देगा हमें। इस तरीके से दो वैल्यू हमारे पास आ गए, जीरो प्लस। अब इसमें देयरफॉर पाई एक्स और -x² इक्वल टू जो सीरीज बना था सिग्मा n = 1 to ∞ में, तो वैल्यू b1 b2 इससे चलेगा। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आ रही है आपकी और ये sin nx है, तो 8/पाई, ये तो वैल्यू कॉमन बाहर आ जाएगी, 8/पाई। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, वो साइन का टर्म्स था ना, तो sin x हो जाएगा, n के स्थान पर 1 रखो तो sin x, और यहाँ n के स्थान पर 1 रखो तो 1 का क्यूब हो गया, sin x 1 का क्यूब। फिर साइन ये ऑड नंबर रखो तो 3 रखोगे, इवन पे 0 हो जाएगा, तो sin 3x ये पे 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस sin 5x/5 का क्यूब हो जाएगा, एंड डॉट सो ऑन। तो इस तरीके से सीरीज की वैल्यू हमारे पास आती है, ये साइन सीरीज हो गई हमारी, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन देखिए 2022 में आया हुआ है ना, सेकेंड क्वेश्चन ऑन इट, क्वेश्चन नंबर 2, कि इफ f(x) इज इक्वल टू ये x है और यहाँ पे पाई माइनस x है, ये वैल्यू है 0 <x < π/2, और यहाँ पे ये π/2 <x और पाई, π/2 <x पाई, ठीक है। सो दैट हमें प्रूव करना है, सो दैट f(x) इक्वल टू 4/पाई और ये sin x माइनस sin 3x/3 का स्क्वायर एंड प्लस sin 5x/5 का स्क्वायर और माइनस डॉट सो ऑन, ठीक है ना। एक सीरीज ये होगी फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट इसका यहाँ पे है कि f(x) इक्वल टू π/4 और -2/पाई ब्रैकेट में cos 2x upon 1 का स्क्वायर प्लस cos 6x, 2 के बाद 6 है, cos 6x/3 का स्क्वायर एंड प्लस ये वैल्यू cos फिर 10x अपन में ये 5 का स्क्वायर है एंड डॉट सो ऑन। तो ऊपर सीरीज जो साइन में है ये वाली और दूसरी वाली कॉस में है, साइन सीरीज है कॉस सीरीज, यानी फंक्शन से हमें साइन और कॉस दोनों सीरीज चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया है AKTU में, AKTU 2014 एंड 2022, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। तो सलूशन अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं कि हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज, आप सिर्फ देख के समझोगे ये पूरी सीरीज साइन में है तो साइन सीरीज हो गई, ये कॉस में लिखे तो कॉस सीरीज, हाफ रेंज कॉस सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। ये इंटरवल 0 से x π/2 π/2 पाई है, ओवरऑल इंटरवल 0 से पाई है। जो फॉर्मूले में लिखाए थे 2/π 0 to पाई करके, फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग साइन सीरीज लिखते हैं, सोल्यूशन फॉर द हाफ रेंज साइन सीरीज।
फॉर द हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है ना। हाफ रेंज साइन सीरीज में हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity और ये बी एन साइन एन एक्स होगा, ठीक है। वेयर बी एन इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स और ये साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया। 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और एफ एक्स की वैल्यू। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ में दो हैं, एक 0 to π/2, तो यानी ये इंटरवल ब्रेक होगा 0 से π/2। 0 से π/2 में फंक्शन की वैल्यू एक्स है, तो एक्स साइन एक्स हो गया, साइन एन एक्स डी एक्स हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन अब ये π/2 से पाई तक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी पाई माइनस एक्स और ये यहाँ पे साइन एन एक्स और इंटू में डी एक्स हो गया, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज 2/पाई बाहर है दोनों से। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, चलिए करते हैं। तो ये 2/पाई और दिस, इसको इंटीग्रेट हम लोग इजीली कर पाएंगे बाई पार्ट। एक्स साइन का क्या होता है माइनस कॉज एन एक्स हो गया और अपान में एन हो गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन। तो ध्यान देना, चूँकि ये इंटीग्रेशन हम बता चुके पीछे, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब दो बार इंटीग्रेट एक बार हो जाता है। जैसे एक्स का वन किया तो ये वन हो गया डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, साइन का इंटीग्रेशन कॉज होता है, फिर कॉज फिर इंटीग्रेट होगा तो फिर ये माइनस का साइन एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर, ये एन एक बार दोबारा फिर करते हैं तो एन स्क्वायर आता है। ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया और इस पे लिमिट, तो हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट और लगा लें, यहाँ पे एक ब्रैकेट और ऐसे लगाओ, इस पे लिमिट 0 से π/2 है और इसको कर्ली ब्रैकेट में चेंज कर दो ऐसे, फिर प्लस। अब देखो पाई माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस एक्स हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन एक्स और अपान में एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर माइनस पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1, साइन का माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस, फिर डिफरेंशिएट तो माइनस का ये साइन एन एक्स और अपान में एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और लिमिट π/2 से पाई हो गई, ठीक है ना। ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू 2/पाई, और ये कर्ली ब्रैकेट में अब इसमें लिमिट रखना शुरू करो, π/2 रखो, तो यहाँ पे π/2 cos n π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos n π/2 की वैल्यू, चलो आगे हम लोग बाद में देखते हैं, पहले वैल्यू रख लो। तो ये माइनस का ये π/n π/2n π/2 तो π/2n 2n पाई नहीं है, π/2n, और ये हो गया cos n π/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे साइन n π/2 हो गया, n π/2 और अपान में n स्क्वायर। लोअर लिमिट जब 0 रखोगे तो cos 0 मल्टीप्लाइड साइन 0 0 दोनों खत्म हो गए, ई वैल्यू इतनी रहेगी। ठीक, एक मिनट, सॉरी लास्ट स्टेप था, तो चलिए कोई बात नहीं। हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, ये x वाला π/2 रखा, तो π/2 ये नहीं आता, माइनस का π/2n हो गया, ये माइनस cos यहाँ पे n π/2 और ये n तो हमने 3 ले लिया, इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन n x π/2 तो n π/2 अपान में n स्क्वायर, 0 x 0 है, साइन 0 0, तो ये आगे वाले लोअर लिमिट पे सारे टर्म 0 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी लिमिट यहाँ तक थी ऐसे, ये π/2 तो प्लस ये पाई माइनस π/2, तो अल्टीमेटली क्या मिला, π/2 मिल गया। तो ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस π/2 माइनस का π/2 और n, और ये वैल्यू होगी cos n π/2। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हम अपर लिमिट तो पाई थी ना यहाँ पे, तो 0 हो गया। अच्छा, हम अपर लिमिट बाद में, सब लोग ध्यान देना थोड़ा सा, अपर लिमिट हम लोग बाद में, चूँकि π/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, लोअर लिमिट में माइनस होता है, लोअर लिमिट ये माइनस पहले से, तो ये प्लस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे जब लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये साइन का n पाई
बाई टू और अपान में एन स्क्वायर। अपर लिमिट में रखोगे तो ये पाई जीरो हो गया, और माइनस था तो माइनस जीरो। यहाँ पर लिमिट में साइन एन पाई ये भी जीरो होता है, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो ये अपर लिमिट में जीरो है, ये अपर लिमिट के लिए लिमिट में रखी। ठीक है, अब देखो इसमें कोई टर्म कैंसिल हो रहे हैं। काज पाई पॉइंट टू काज एन पाई, ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो गया, ये दोनों टर्म एड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो काज वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, एक ये टर्म्स और एक ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास साइन के टर्म दोनों एड हो गए, ये आपका पास में 2 यानी अल्टीमेटली हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ये 2 साइन एन पाई बाई टू अपान एन स्क्वायर, 2 एक बाहर भी है तो 4 अपान एन स्क्वायर पाई, 4 अपान एन स्क्वायर पाई, और ये हो गया साइन एन पाई बाई 2, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसमें जब इबिन केस है यहाँ पे, ठीक है, ऑड इबिन का मतलब यहाँ पे 2 रख दो तो अब पाई रह जाएगा, साइन पाई वैल्यू जीरो होती है, 1 रख दो तो पाई बाई 2 तो 1 दे देगा हमको। तो इस तरीके से दो सीरीज यहाँ पे मिलेंगी। ये वैल्यू हमारे पास बी एन की आई है, अभी क्या चल रहा था, बी एन तो चल रहा था, ये वैल्यू हमारे पास बी एन आ गई। अब इसमें हम केसेस डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वैल्यू आई 4 अपान एन स्क्वायर पाई साइन एन पाई अपान 2। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जस्ट मिनट, तो अच्छा यहाँ से बी एन की वैल्यू बी एन की वैल्यू हमने निकाली थी 4 अपान एन स्क्वायर पाई और साइन एन पाई और अपान में 2। ठीक है, व्हेन एन इज इवन, व्हेन एन इज इवन, व्हेन एन इज इवन तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इवन से मतलब क्या, एन बॉट 2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई साइन 90 प्लस कॉस 90 तो जीरो हो गया। ठीक है, अब एन बराबर 4 रखो, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस जीरो कॉस जीरो, फिर जीरो हो गया। तो उस केस में बी एन हमारा जीरो हो जाएगा जब इवन होगा। अब अगर आड हो जाए तब क्या होगा, व्हेन, तो एफ एक्स इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखे व्हेन एन इज ऑड नंबर, तब बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपान एन स्क्वायर पाई, और यहाँ पे ऑड रखो, एन बराबर आपने 1 रख दिया तो पाई बाई 2 की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब एन बराबर 3 रखो, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 प्लस 0, 270 प्लस 0, 270 तो कॉस 0, और फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा तो साइन नेगेटिव माइनस आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये -1 की पावर एन हो गया। अब एन की वैल्यू जहाँ पे कैसी है ऑड नंबर, हियर एन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एन इक्वल टू है 1 3 5 7 डॉट सो ऑन, ये वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज क्या होगी नाउ, या देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 4 अपॉन पाई तो कांस्टेंट हो गया, 4 पाई अपने बाहर निकाले। फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला लिख दूँ पहले, ये एफ एक्स था आपका, एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, और ये साइन एन एक्स, साइन सीरीज साइन एन एक्स। अब बी एन की वैल्यू जब एन और 1 रखो तो बी 1, ये 4 पान पाई तो आपने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, एन और 1 रखो तो 1 पान एन क्यूब, ये साइन एक्स हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन एक्स पान 1 का क्यूब। फिर जब 3 रखोगे तो माइनस आएगा यहाँ से, तो माइनस हो गया, और ये साइन 3x हो गया, साइन 3x और अपान में एन का मतलब 3 का क्यूब हो गया ये। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से आपका साइन 5x आ जाएगा, साइन 5x अपान 5 का क्यूब एन -1। ये आपका आंसर आ गया पहले वाला पार्ट का। ठीक है, अब दूसरी वाली सीरीज कोसाइन है, तो सेकेंड पार्ट अब आ जाओ। सेकेंड पार्ट में फॉर द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में जो हमारे पास में वो क्या बोलते हैं सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपान 2 एन प्लस सिग्मा
एन इक्वल टू 1 to infinity an और ये cos nx होता है। अब इसमें ए नॉट ए एन दोनों के लिए फॉर्मूला हमें लगाने पड़ेंगे। तो नाउ फॉर ए एन, नाउ फॉर ए नॉट, सॉरी ए नॉट इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये आपका एफ एक्स और ये डी एक्स हो गया। तो ये 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, हमारे पास लिमिट दो पार्ट में ब्रेक थी फंक्शन, तो इसको 0 से पाई/2 एक में लिखो, तब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन पाई/2 to पाई होगा, तब फंक्शन की वैल्यू थी पाई माइनस एक्स और इंटू में डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल टू 2/पाई। आप बाहर निकालो एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 और इस पर लिमिट 0 से पाई/2, फिर प्लस पाई एक्स और माइनस एक्स का x²/2 और इस पर लिमिट आपकी पाई/2 to पाई हो जाएगी। अब सॉल्व कर लीजिएगा। 2/पाई ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 और अपॉन में 2 और है तो 8 हो गया, पाई स्क्वायर 8, 0/0 हो गया। यहाँ पे पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 जो अपर लिमिट, पाई इंटू पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट पाई/2 है तो माइनस का ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, पाई और पाई अपॉन 2, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस और यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक, ये वैल्यू आपकी मस्त मिलती है। इनको हम लोग सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें इनको। तो इक्वल टू 2/पाई पाई स्क्वायर अपॉन 8 और पाई स्क्वायर अपॉन 8 दोनों वैल्यू प्लस हो गई, तो ये कितना होगा 2 यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो ये 2 पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो गया। फिर पाई स्क्वायर/2 पाई स्क्वायर/2, तो ये पाई स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 और ये 4 हो गया और इस 2 से ये 2 फिर कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू होगी पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो पाई/2 आ गया ये वैल्यू, पाई/2। ठीक, अब इसमें ए एन पे चलते हैं। ए एन उसी तरीके से 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और एफ एक्स और यहाँ पे है cos nx और इंटू में डी एक्स। तो ये 2/पाई इसके दो पार्ट हुए, 0 से पाई/2, तो यहाँ पे x और ये cos nx dx हो गया और प्लस इंटीग्रेशन पाई/2 to पाई हो गया, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स और ये cos nx और इंटू में dx हो गया। ठीक है ना, 2/पाई, तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 एक्स, इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट, ई एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx और अपान में एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर साइन का फिर करो तो माइनस का ये cos nx और अपान में n²। तो पहले पूरा इंटीग्रेट हो गया, इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कर दें और इस पर लिमिट अप्लाई कर दें 0 से पाई/2। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, ये पाई माइनस एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx और अपान में n, फिर माइनस पाई माइनस एक्स का -1 कॉस का साइन का फिर करोगे तो माइनस का cos nx और अपान में n² और यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ये पाई/2 और पाई हो गई, इज इक्वल टू 2/पाई और ये कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई/2, तो ये पाई/2n हो गया और साइन n पाई/2 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया cos n पाई/2 और अपान में n²। लोअर लिमिट x0 cos 0, जैसे cos 0 की तो 1 होती है तो ये लोअर लिमिट तो 0 हो गया, ये लोअर लिमिट में माइनस था यहाँ पे नहीं, ये प्लस हो गया, अब माइनस आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1 तो माइनस का 1/n² हो गया। यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें पाई रखो, पाई माइनस पाई 0, यहाँ रखो तो माइनस माइनस आ गया और ये वैल्यू हो गई cos n पाई और अपान में n² हो गया। लोअर लिमिट पाई/2 रखो, पाई माइनस पाई/2 माइनस में आएगा और ये पाई/2 हो गया, यहाँ रखोगे तो साइन n पाई/2 और अपान टोटल अपान n आप यहाँ ले सकते हो। लास्ट वाले टर्म्स में माइनस था तो प्लस आ जाएगा, प्लस में cos n पाई/2 तो cos n पाई/2 और अपान में n² हो गया,
अच्छा लास्ट स्टेप, चलिए ये वैल्यू आ गई। अब इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2/पाई। तो साइन का टर्म्स ये है और ये साइन का टर्म्स, साइन एन पाई/2 पाई पान माइनस का 2n, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कॉज एन पाई/2 एन स्क्वायर, कॉज एन पाई/2 पान एन स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग 8 कर लें तो ये हो जाएगा 2 कॉस एन पाई/2 और अपान में एन स्क्वायर। ठीक है, ये साइन पाई की वैल्यू तो -1/n² और माइनस कॉज एन पाई की वैल्यू होती है -1/n और अपान में n²। यहाँ पे जो टर्म्स आ रहा है ये दोनों 8 कॉज एन पाई/2 की वैल्यू, अगर n बराबर हम 1 रखें, n बराबर 1 रखें तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपके पास में, ये n² टोटल बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर हम अरेंज कर लें थोड़ा सा तो ये 2/n² और पाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 cos n पाई/2 हो गया, माइनस का 1 हो गया और ये माइनस का cos n पाई यानी माइनस, और ये -1/n हो गया। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी किसकी, A0, A1, A2, A3, A4, A5, अच्छा ये वैल्यूज में रेंज अलग अलग आ रहा है तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैल्यू जो आंसर आ रहा था हमारा, आंसर यहाँ लिखा है नहीं लिखा है, इसमें जो सीरीज आ रही थी हमारे पास में क्या क्या था, पहले 2 था, फिर 6 था, फिर 10 था, cos 2x cos 6x और cos 10x था, यानी 2, 6 और 10 पे वैल्यू देगा हमको और शेष वैल्यू 0 होंगी। तो ये वैल्यू में निकालनी पड़ेंगे। जैसे ये वैल्यू क्या है, an है यहाँ पर, तो अब a1 की वैल्यू अगर हम निकालें, a1 की वैल्यू अगर निकालें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2/n² पाई और यहाँ पे n/1 cos 90 तो 0 हो गया, हम 1 रख रहे हैं, ये 0 हो गया ना, जब n/1 रखा, यहाँ n/1 रखो -1 +1 तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी a1 = 0 हो गया। अब हम अगर a2 की निकालें, a2 का मतलब क्या हो गया कि हम n बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है, n बराबर हम 2 रख रहे हैं तो a2 की वैल्यू, तो ये 2/n² पाई यानी पाई और ये 4 हमारा जो है 2/2², ये 2/2² पाई बाहर था और ये 2 और यहाँ पे n के स्थान हम क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो cos पाई हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये -1 ये फिर -1 और यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, -1 और ये माइनस हो जाएगा, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो -4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी -2/पाई, जो a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी -2/पाई हो गई, ये वैल्यू आ गई। तो -2 -3 -4 नीचे का 4 कैंसिल, ये साइन माइनस तो रहेगा तो -2/पाई आ गया a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या आ गई -2/पाई। अब इसी तरीके से a3 निकालो, a3 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो a3 यहाँ पे, चलो अब सॉल्व भी कर देते हैं, ये 2/3² और ये पाई हो गया, यहाँ पे cos n/3 रखा तो cos 3 पाई यानी cos 270 + 0 तो साइन 0 देगा हमको, ये वैल्यू 0 कर देगा, -1 और ये 3 है तो ये +1 दे देगा, तो वैल्यू क्या होगी 0 a3 की। a4 भी निकालोगे तो a4 की वैल्यू भी 0 आएगी, a5 भी 0 आएगा, a4 भी 0 आएगा, a5 भी 0 आएगा, a6 की वैल्यू आएगी जैसा सीरीज दिया था, ठीक है ना। तो a6 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये 2/6 का स्क्वायर और इंटू में पाई और ब्रैकेट में 2 cos n/6 रखा तो 3 पाई हो जाएगा, ये cos 3 पाई और -1 और -6 है तो ये +1 6 है तो प्लस देगा तो फिर ये -1 आ जाएगा, cos 3 पाई की वैल्यू 2 पाई + पाई और पाई की वैल्यू -1 बना देगा, ये 2/6² पाई ब्रैकेट में ये 2 ये माइनस में आएगा -2 -2 -1 -2 माइनस का 4 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करोगे किसकी a6 की वैल्यू को, -2/5 इसको 25 36 और 36 4 नीम 36
A10 A6 की वैल्यू A5 A6 A10 तो नीचे ऐसे ही गलत लिख रहा है। हाँ चलिए, हमारी वैल्यू जो भी आ रही है इसमें तो सीरीज देख लेते हैं। सीरीज में क्या प्रूफ करना था हमको, कॉस का कॉस में कॉस 6 अपन 3 स्क्वायर 9। हाँ ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 6 4 9 36, तो ये 2/3 का स्क्वायर और पाई आएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 4 9 या 36, 9 को 3 स्क्वायर लिख लो और ये माइनस बनाए रखो। तो ये A6 की वैल्यू आ गई। A6 के बाद में हमारे पास 7 8 9 0 होंगे। ये A7 आपको 0 मिलेगा, A8 0 मिलेगा, A8 0 मिलेगा, A9 0 मिलेगा, फिर A10 की वैल्यू में यहाँ पे मिलेगी A10। ये हम कैसे लिख रहे हैं, हमने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं जो प्रूविंग हमारे पास में थी वो इसी तरीके से है। तो A10 की वैल्यू का आंसर दिया हुआ है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब A10 जब वैल्यू निकालोगे तो हम अगले पेज में कर देते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पे तो जस्ट मिनट, तो यहाँ पे A10 की वैल्यू A10 इक्वल टू मिला 2 और ये पाई इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 और ये कॉस 5 पाई आ जाएगा जब 10 रखोगे। माइनस का 1 और -1 की -1 और -1 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2/पाई इंटू 10 स्क्वायर और ये 2 cos 5 पाई यानी 4 पाई प्लस पाई, 4 पाई कंप्लीट 2 राउंड फिर पाई आ जाएगा। तो फिर ये -1 दे देगा हमको, -1 और -1 ऐसे, तो फिर ये वैल्यू -4 हो गई। तो ये 2/5 और ये 10 स्क्वायर और इंटू में -4 ये वैल्यू आ जाएगी। अब 4 से हम क्या कर सकते हैं, ये 10 को 2 इंटू 5 ले सकते हैं। तो 2 इंटू और माइनस बाहर निकाल लीजिएगा, इसका माइनस बाहर निकालो और 2 स्क्वायर कर दो। और इस 10 को 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 और ये 5 पाई इंटू 5 का स्क्वायर हो गया एंड डॉट शो आगे जो भी है। ये हमारी A10 की वैल्यू है A10। तो देयरफॉर सीरीज इज, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यूज आ गई। तो हैंस fx इक्वल टू fx, तो ये π/4 हो गया और फिर प्लस ये यहाँ पे माइनस समय आ रहा था तो माइनस का 2/पाई आप बाहर निकालो। जैसे इसमें 2/पाई है, माइनस साइन है तो -2/पाई में बाहर ले लिया और ब्रैकेट में पहला टर्म cos 2x अपान 1 का स्क्वायर फिर cos 6x अपान 3 का स्क्वायर फिर cos का 10 आ रहा था और 10 में 5 का स्क्वायर आया था डॉट सो ऑन। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आज अभी हम लोग इस पर नहीं रखते हैं, इसमें भी एक और देना है पूरे सीरीज में, एक क्लास और रहेगी अभी। तो ये सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे फिर हम लोग जो है पेपर सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।